वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक है आपका भारतीय उत्सर्जन मानक और दूसरा है पर्यावरण प्रमुख संस्थान। सो एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में इस छोटे से वीडियो के माध्यम से 100% मिलेगा। अब अगर मानक की बात करें तो भारतीय स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बेसिकली आपको यहाँ पर स्टेज 5 और स्टेज 6 जिसको यूरो 5 और यूरो 6 के नाम से भी जानते हैं, इसका आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि इसको 2017 में लाया गया भारत स्टेज 5 को। वहीं स्टेज 6 की बात करें जिसको यूरो 6 के नाम से जानते हैं, 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट किया गया। ये दोनों राष्ट्रीय स्तर पर रहे। ठीक है। प्रीवियस बात करें तो यूरो 1 जो कि भारत स्टेज 1 है, ये 2001 से 2002 में राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू किया गया। भारत स्टेज 2 की बात करें यूरो 2 तो 2003-4 और 2004-5 इसके बीच में अगर हम बात करें 2003 से 4 तो ये एनसीआर वाले क्षेत्र में और इसके अलावा 13 और शहरों में, जबकि 2004 और 5 में इसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया। स्टेज 3 की बात करें या फिर यूरो 3 की, सो 2004 से 2005 के बीच में एनसीआर और 13 शहरों में, उसके बाद 2010 में राष्ट्रीय स्तर पर। यूरो 4 की बात करें 2012 में और राष्ट्रीय स्तर पर। सो ये पर्टिकुलरली आपको याद रखने हैं ईयर्स, बट मैं यहाँ पर एम्फेसाइज करूँगा कि आप लोग स्टेज 5 और स्टेज 6 के बारे में याद रखें। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा कर रहे हैं। आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क। इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे यहाँ पर बात करते हैं पर्यावरणीय प्रमुख संस्थानों की, जिसमें सबसे पहले आता है आपका शोध संस्थान नीरी। इसके बारे में एग्जामिनेशन में सेवरल टाइम्स पूछा गया है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है आपका नागपुर महाराष्ट्र में। केंद्रीय पक्षी शोधन संस्थान की बात करें, इज्जत नगर बरेली में है ये IVRI। भारत का सबसे विशाल संग्रहालय ये कहाँ पर है, चेन्नई तमिलनाडु में। सबसे विशाल मछलीघर की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में। सबसे विशाल चिड़ियाघर की बात करें तो अलीपुर कोलकाता में। सबसे विशाल पक्षी उद्यान की बात करें भरतपुर राजस्थान में। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर ये कहाँ पर है आपका, क्रूगर साउथ अफ्रीका में। विश्व में सबसे अधिक जंतु संग्रहण वाला जो जंतु उद्यान है ये आपका बर्लिन जर्मनी में लोकेटेड है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, उनके स्रोत और उनके प्रभाव की। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेज, एग्जामिनेशन में आप हर दूसरे साल एक क्वेश्चन देखते होंगे जिसमें 4 गैसेज दे रखी होती है। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, या फिर आपको एक ग्रुप बनाकर दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सो आज के बाद ये कन्फ्यूजन आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले कार्बन की बात करें, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों ही आपके किसके अंतर्गत आते हैं, ग्रीन हाउस गैस के। सल्फर की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके अलावा ओजोन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अनहाइड्रोकार्बन और फ्लाई ऐश, ये सब कुछ किसके अंतर्गत आते हैं, आपके जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसके अंतर्गत। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का दहन, जैसे कि पेट्रोल जलाएं या फिर कोयला, लकड़ी, तो इससे ये निकलता है।
इसका प्रभाव क्या है कि ये पृथ्वी के ताप में वृद्धि करता है, यानी कि ओवरऑल जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको राइज करता है, ग्लेशियर पिघलते हैं जिससे ओशियन का लेवल हाई होता है, कोस्टल स्टेट्स डूब जाते हैं। ये इसके बारे में है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ऊर्जा उत्पादन में ईंधन का अधूरा दहन ये सांस और फेफड़ों की समस्या को बढ़ाता है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, गंध युक्त ईंधन का दहन, ये अम्लीय वर्षा इसकी वजह से होती है, रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें, भट्टियों में ईंधन का जो जलना होता है इससे ताप वृद्धि होती है और श्वास रोग यानी कि जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है वो इसकी वजह से। ओजोन की बात करें, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये इसके स्रोत हैं, फेफड़ों में क्षति पहुंचाने का ये काम करता है। मीथेन की बात करें, प्राकृतिक गैस, पशुपालन, चावल के खेत, कोयला खनन और अवशिष्ट पदार्थ ये इसके स्रोत हैं और पृथ्वी के टेम्परेचर में ये वृद्धि करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, प्रशीतलन उपकरण है ये, जितने भी उनकी वजह से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जिसमें आपका फ्रिज भी आता है, एसी आते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती है बहुत तेज़ी से। अन्य हाइड्रोकार्बन की बात करें, इंडस्ट्रियल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके दौरान जो उत्सर्जन होता है इससे ताप वृद्धि होती है, आँखों में जलन होती है। फ्लाई ऐश की बात करें सो कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र ये इसके सोर्सेज हैं और अस्थमा और जो प्रतिरक्षा वाहिनी प्रतिक्रियाएं हैं उसमें समस्या खड़ी होती है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने 3 पर्टिकुलर टॉपिक्स देखे जो आपके आने वाले पीसीएस के एग्ज़ाम और समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार आप सफल हो जाएं और आप चाहते हैं कि भाई कोई भी हर्डल ना आए आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने में, सो मेरा सजेशन रहेगा कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इन कोर्सेज में एनरोल करवाइए, जिसके लिए आपको सिंपली ये जो नंबर्स स्क्रीन पर हैं इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से ज्ञान सर से बात कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को अब यहाँ पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।